हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम यू ऑल टू इन आवर चैनल द स्टडी टेक। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 4th ऑफ जैन 2025, 4 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल आए हुए हैं उनको हम लोग सबसे पहले हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 4th ऑफ जैन 2025 आर एज फॉलोस। सबसे पहला न्यूज़ आपको पहले पेज की हेडलाइन पे, इंडिया प्रोटेस्ट चाइना न्यू कॉन्टेज इन लद्दाख। ठीक है, तो होटन प्रीफेक्चर में, ओके, होटन प्रीफेक्चर में यहाँ पे 2 नए कॉन्टीज को खोला गया है चाइना के द्वारा, जिसको यहाँ पे इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे डेवलपमेंट सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट सही नहीं है चाइना के तरफ से। यहाँ पे ये 2 नए जो यहाँ पे कॉन्टीज खोले गए हैं इस प्रीफेक्चर में, इस होटन प्रीफेक्चर में, यहाँ पे ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके प्रति यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे प्रोटेस्ट जताया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी इज वर्स दैन 3 रिपील्ड फार्म्स लॉ। ठीक है, तो जो नई ड्राफ्ट पॉलिसी है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो तीनों यहाँ पे फार्म्स लॉ को रिपील्ड किया है उससे भी ज़्यादा खराब है ये 3 जो नए ड्राफ्ट पॉलिसीज हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिल्ली स्कूल फेयर्स मच बेटर इन डिजिटलाइजेशन दैन नेशनल एवरेज सोज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डाटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो डाटाज है वो हमें ये दिखाते हैं कि जो दिल्ली के स्कूल्स हैं उनमें डिजिटल चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा अच्छी हैं एज पर कंपेयर टू नेशनल एवरेज। ठीक है, तो नेशनल एवरेज से यहाँ पे डाटा को कंपेयर किया गया है दिल्ली के स्कूल्स के जो डाटा है उसको। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि दिल्ली के स्कूल्स में कितना अमाउंट ऑफ डिजिटलाइजेशन है। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ये एक एडिटोरियल सेक्शन में एक एडिटोरियल आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, इंडिया एंड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड इट्स लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आज के डेट में हमारे पास क्या कुछ लॉज है, क्या कुछ रूल्स है इंसॉल्वेंसीज को लेके। ठीक है, सो अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा VVI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, फ्रेंच का एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे गोवा और कोची में स्टॉप ओवर करने वाला है। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, फ्रेंच का एयरक्राफ्ट कैरियर, ओके, गोवा और कोची में स्टॉप ओवर करने वाला है, रुकने वाला है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात किया गया है, जैसे गरुड़ हो गया, ठीक है, जैसे शक्ति हो गया, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ ये एक्सरसाइजेस यहाँ पे होंगे। ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया प्लेज सपोर्ट टू मालदीव टू हेल्प इट्स नेविगेट इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, तो देखिए आज के डेट में जो मालदीव है वो इकोनॉमिक इश्यूज फेस कर रहा है, तो इंडिया ने कहा है कि वो इनको सपोर्ट करेंगे इससे आउट होने में। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, और ये एक जियो पॉलिटिकल आप लोग देखेंगे सपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लिख लीजिएगा। 7th पेज में बिजनेस सेक्शन पे 7th इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बिजनेस पेज में आपको ये आर्टिकल मिलेगा, टाटा प्लांट टू मेक चिप बाय 2026। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, 2026 तक आप देखेंगे कि जो टाटा प्लांट्स हैं वो यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। और ये कहाँ पे इसको बनाया जाएगा फैक्ट्री को, ये मैं आप सभी को आर्टिकल में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चलेगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फैक्ट्री यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, सो कहाँ पे बनेगा वो आप लोगों को आर्टिकल में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सातों इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो कि आप लोगों को
पढ़ना है। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, इंडिया प्रोटेस्ट चाइनाज न्यू कॉन्ट्रीज इन लद्दाख। ठीक है, होतन प्रीफेक्चर्स में यहाँ पे चाइना ने 2 नए कॉन्ट्रीज को खोला है। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ओके, और ये देखिए जो दोनों यहाँ पे कॉन्ट्रीज है उसका नाम लिख लीजिए, हियान कॉन्टी और दूसरा हो गया हेकंग कॉन्टी। ठीक है, हियान कॉन्की और दूसरा हो गया हेटन कॉन्टी। ठीक है, इसको कहाँ खोला गया है, होटन प्रीफेक्चर में इसको खोला गया है और इसी को लेकर इंडिया ने प्रोटेस्ट जताया है। ठीक है, और कहा है कि देखिए हमारी कंट्री पे आप ये ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन, रेज कंसर्न ओवर डैम प्रोजेक्ट्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया ने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, और ये एज ए इलीगल बताया है इंडिया ने। ठीक है, चाइनीज ने यहाँ पे इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है इस एरिया को। ठीक है, जिसको हम लोग एलएससी के नाम पे हम लोग आज के डेट में कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है ये एलएससी के बारे में, एलओसी और एलएससी का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को पता है। लाइन ऑफ कंट्रोल है वो एलओसी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है। ठीक है, और इंडिया इस रीजन को है ना बताया है, हमेशा से बताता आया है कि ये इलीगली चाइना ने इस चीज को ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, और हमेशा से ये हमने देखा है कि यहाँ पे धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है, इंक्लाइन होता जा रहा है, इसके तरफ मूव करता जा रहा है, और धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स है वो हमें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया ने जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जो कि आपके यहाँ पे अपस्ट्रीम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र के अपस्ट्रीम में वहां पे जो बनाया जा रहा है, ठीक है, फॉर द मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे इंडिया ने कंसर्न जताया है और कहा है कि इट मे बी अ ग्रेट थ्रेट इन अपकमिंग फ्यूचर्स। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स के लिए आने वाले टाइम में हो सकता है इससे हमें खतरा देखने को मिले। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में यहाँ पे डैम बनाने की बात चल रही है, वो भी एक खतरे की घंटी है। साथ साथ ये जो होतन प्रीफेक्चर में जो चीजें हो रही हैं वो भी यहाँ पे सही नहीं है, तो दोनों को लेके यहाँ पे इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी इज वर्स दैन 3 रिपील्ड लॉ फार्म्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 3 फार्म्स लॉ को रिपील्ड किए गए हैं उससे भी खराब है ये न्यू ड्राफ्ट पॉलिसीज, ऐसा यहाँ पे कहना है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहना है, किसके द्वारा कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिलीज रिसेंटली for public comment by Union Agriculture Minister is more dangerous than the 3 farms law repealed in 2021। 2021 में आपने देखा कि तीनों फार्म्स लॉ को रिपील्ड किया गया और उससे भी खराब है ये न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फार्मर का ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त किसान मोर्चा, इनके द्वारा कहा गया है ये। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए यहाँ पे पिथमपुर में आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पिथमपुर में वेस्ट को लेकर जाया गया है। ठीक है, मतलब कि जो 12 ट्रक्स हैं वो यहाँ पे पिथमपुर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे देखिए लोगों के बीच में हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिला। ठीक है, प्रोटेस्ट इरप्ट इन पिथमपुर ओवर द अराइवल ऑफ भोपाल वेस्ट। ठीक है, तो जो भोपाल से जो वेस्ट निकला, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जो वेस्ट निकला, ठीक है, जो कि एक हार्मफुल वेस्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, उसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है अगर उसको जलाया गया तो इन्वायरमेंट में इंपैक्ट पड़ता है वो हमें देखने को मिले, और इसी को लेके यहाँ पे जो लोगों के बीच में प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2 मेन ने यहाँ पे खुद को जलाने की कोशिश की। ठीक है, खुद को जलाने की कोशिश की और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो ये करने नहीं देंगे, वो ये करने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इंदौर, यहां से पिथमपुर से इंदौर सिर्फ 35 किलोमीटर है। ठीक है, सिर्फ 35 किलोमीटर है, और अगर कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला, अगर कुछ हल्का फुल्का भी हमें यहाँ पे देखने को मिला तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करेगा, इंदौर को करेगा। ठीक है, इनका कहना है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करवाए हैं, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पहले सैंपल को जलाया भी गया है। ठीक है, और उसी सैंपल के बदौलत हमें यह पता चला कि यहाँ से कुछ भी हार्मफुल चीज़ें नहीं आउट हो रही हैं। ठीक है, तो लोगों को इसमें भरोसा दिलाने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स जो ये ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, वो ऑफकोर्स मेंटली लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पहुँचाया। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। ठीक है, तो एक भरोसा दिला पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव ahead।
300 फ्लाइट्स यहाँ पे कैंसिल हुए हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये आर्टिकल मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि नदर्न इंडिया में जो फॉग्स हैं उसकी वजह से लगभग 300 जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल नहीं, डिले हुए हैं, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दिल्ली स्कूल्स fare much better in digitalization than national average shows मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डाटा, ठीक है। तो देखिए ये जो डाटा है ना आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि फरवरी में असेंबली इलेक्शन होने हैं, फरवरी में असेंबली इलेक्शन होने हैं, ठीक है। और जो पॉल्यूशन और जो फॉग का लेवल यहाँ पे जो दिल्ली में बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से आप देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव किया जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन और हाइब्रिड, ऑनलाइन ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड आप देखेंगे एजुकेशन में, ठीक है। ऑनलाइन मोड हो रहा है आज के डेट में, जो ऑनलाइन स्टडी कंडक्ट करवाते हैं, ऑफलाइन तो आप लोगों को पता है, और हाइब्रिड भी यहाँ पे मोड आज के डेट में पॉपुलराइज हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे दिल्ली आगे है, इसमें यहाँ पे दिल्ली आगे है। दिल्ली की जो डिजिटल फैसिलिटीज़ है, दिल्ली की जो डिजिटल फैसिलिटी है ये नेशनल एवरेज से हाइयर है, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल में कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISE plus data, 99.1% of Delhi school have functional desktop compared to 32.4 across the country। मतलब नेशन का एवरेज आप देखेंगे 32.4 है, तो दिल्ली में आप देखेंगे डेस्कटॉप की जो फैसिलिटी है वो कितनी है, 99.1% है, ओके। और कुछ टाइम के बाद ये मे भी हो सकता है 100 के आसपास भी हो जाए, ठीक है, नो डाउट, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जितना इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिस्ट में कौन है, ठीक है। टॉप में तो दिल्ली है लेकिन लिस्ट में कौन है, असम है, लिस्ट में असम है, ठीक है। आपको लिस्ट में असम देखने को मिलेगा, उसके बाद बिहार हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया। असम कितना है 12.8 और आपका बिहार कितना है 13.3, झारखंड कितना है 17%, ओके। सिमिलरली इसके साथ साथ अगर आप देखें 60.9% of the schools in Delhi have function प्रोजेक्टर्स while national average stood at 20.3, ठीक है। तो देखिए जो प्रोजेक्टर्स हैं उसका अगर आप फिगर देखें दिल्ली के स्कूल्स में उसकी जो फैसिलिटी कितनी है 60.9% के आसपास है, ओके। और अगर आप नेशनल एवरेज की बात करें तो वो कितना है 20.3% के आसपास, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए डाटा से आप लोगों को पता चल जाएगा कि दिल्ली में जो चीज़ें हैं वो कितनी डिजिटलाइज होती जा रही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट साथ साथ यहाँ पे आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में यहाँ पे कंपेयर किया गया है दिल्ली में, ठीक है। मोबाइल फोन यहाँ पे जो टीचिंग के लिए मोबाइल फोन्स का यूज आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट में इतना हो रहा है तो प्राइवेट में आप देखेंगे 50.6% हो रहा है। गवर्नमेंट में इंटीग्रेटेड डिवाइस के यूज इतना हो रहा है तो प्राइवेट में इतना हो रहा है, ठीक है। स्मार्ट क्लासरूम अगर आप देखें गवर्नमेंट में 70% है तो वहीं आपको देखेंगे कि जो आपके प्राइवेट स्कूल्स है उसमें 79.5% है, ठीक है। तो हर एक चीज में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिजिटलाइजेशन कैसे यहाँ पे फार बेटर है इन दिल्ली में, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एक यहाँ पे डिजिटल डिवाइड आपको यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, दूसरा एडिटोरियल को स्किप नहीं कर पाइएगा क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा, ऑथर ने यहाँ पे फैक्ट्स के बारे में बताए भी हैं, ओके। इंडिया और उसके क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड लीगल रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग इस पूरे एडिटोरियल में पढ़ेंगे। सो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। आज के डेट में जो हमें इंटरनेशनल ट्रेड में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आज के डेट में हमने ये जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो ग्रोथ देखा है इसकी वजह से जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज हैं ये चैलेंजेस है ये एम्पलीफाइड हो गई है, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड इट हाईलाइट द नीड फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन, ठीक है। और इसकी वजह से हमें एक इफेक्टिव रेगुलेशन की जरूरत है, ओके। अ रिलायबल प्रिडिक्टेबल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेटिंग कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें एक यहाँ पे देखिए एक रिलायबल और एक प्रिडिक्टेबल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क अगर आया तो वो बहुत ही ज़्यादा जरूरत होगा, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होगा, किसके लिए, इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। सो एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क को लेकर आना चाहिए।
ब्रिटिश राज के अंतर्गत क्या हुआ, इंडिया ने सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस किए हैं इन मैनेजिंग फाइनेंशियल फेलियर। ठीक है, फाइनेंशियल फेलियर्स के रिगार्डिंग इंडिया ने बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस फेस किए हैं। ओके, और क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे कॉम्प्लेंस हमने ब्रिटिश राज के अंदर देखा। टू एड्रेस डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसीज, ठीक है, डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसीज को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन है, देखिए इंसॉल्वेंसीज आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ये टोटली रिलेट करता है डेप्टर फाइनेंशियल स्टेटस से। ठीक है, डेप्टर फाइनेंशियल फेसिंग जो भी डिफिकल्टीज यहाँ पे जो डेप्टर वो फेस कर रहे हैं उससे यहाँ पे रिलेट करता है। ठीक है, तो इससे यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसीज है इसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्ट और कुछ लॉज आए। इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट ऑफ 1848, ठीक है, इट केम अंडर ब्रिटिश राज। आप लोगों को पता है इस टाइम पे ब्रिटिश का रूल चल रहा था। ठीक है, तो इट केम अंडर ब्रिटिश राज, इट वाज इंट्रोड्यूस एज फर्स्ट इंसॉल्वेंसी लॉ। ठीक है, तो पहला इंसॉल्वेंसी लॉ इसको कहा जाता है जिसका नाम है इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट ऑफ 1848। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको रिप्लेस किया गया कब, 1909 में। ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया 1909 में प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 के तहत। लिख लीजिएगा, जिसको यहाँ पे कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन में अप्लाइड किया गया, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वाले रीजन में इसको अप्लाइड किया गया। ओके, एंड द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 विच गवर्न्स इंसॉल्वेंसीज इन मॉलिफिकुलस रीजन्स, while these law provide a framework for handling domestic insolvencies। ठीक है, ये जो लॉज है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि जो आपके डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसीज है उसको हैंडल किया जा सके। ठीक है, द फेल टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज लिविंग अ क्रिटिकल गैप इन द लीगल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए ये जो लॉज लाए गए थे, ये जो एक्ट लाए गए थे, ये किसके लिए लाए गए थे, ये आपके डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसीज को एड्रेस करने के लिए लाए गए थे। ठीक है, और ये जो है आपके जो गैप है, आपका जो गैप है एक डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसीज के बीच में और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज के बीच में जो गैप है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे हमें बनता हुआ इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि इट फेल्ड टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज को यहाँ पे ये एड्रेस नहीं कर पाया, ये फेल्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि ऑथर ने बताया है, ऑथर ने कुछ यहाँ पे चीजें हाईलाइट की हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ इसके रिफॉर्म्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑथर ने कहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो लॉज हैं ये अनचेंज रहे। ठीक है, अनचेंज्ड रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉडर्नाइजेशन को यहाँ पे रिकमेंड किया गया। ठीक है, थर्ड लॉ कमीशन 26th रिपोर्ट 1964 में इन्होंने रिकमेंड किया कि हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ये जो लॉ हैं वो अनचेंज रहे। ठीक है, इट वाज ओनली इन 1990s ड्रिवन बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन द प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंसॉल्वेंसीज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें 1990 में ये प्रेशर होने लगा ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इंसॉल्वेंसी लॉ की जरूरत है विथ प्रोविजन ऑफ क्रॉस बॉर्डर केसेस। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर पहली बार ऐसी बात की गई कि हमें एक क्रॉस बॉर्डर केसेस में केसेस को भी इसके अंदर इसके प्रोविजंस के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ओके, विच बिकम अ फोकस ऑफ नेशनल डिस्कशन। ठीक है, तो अब ये उस टाइम पे क्या बन गया, नेशनल डिस्कशन का ये फोकस बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ कमिटीज को यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखा, जैसे कि इराडी कमेटी जो कि 2000 में आती हुई दिखी। ठीक है, मित्रा कमेटी जो कि 2001 में, और ईरानी कमेटी जो कि 2005 में ये बनी। ठीक है, which recommended adopting the United Nation Commission on International Trade Law। ठीक है, UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी 1997। ठीक है, तो ये जो तीनों कमेटी यहाँ पे आप लोगों को बनती हुई दिखी, इन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया, अपने रिकमेंडेशन दिए कि आप क्या अडॉप्ट कीजिए, आप यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के जो मॉडल्स हैं विच इज रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज उसको आप लोग अडॉप्ट कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया, इसको लिख लीजिएगा। कमेटी जो फॉर्म्ड हुई थी 2000 में, 2001 में, 2005 में, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। इन 2015 द बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमिटी drafted the insolvency and bankruptcy code IBC bill focusing on domestic insolvencies। अगेन हमने देखा कि यहाँ पे 2015 में डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसीज के ऊपर फोकस किया गया। हालांकि हमें एक जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज है उसके प्रति जो लॉज हैं उसको यहाँ के हमें लाने की जरूरत है। ठीक है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। फॉलोइंग कंसर्न फ्रॉम द ज्वाइंट
Joint Parliamentary Committee about the absence of cross-border insolvencies provisions clauses 233A and 233B were added। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने भी ये कंसर्न जताया कि जो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज के जो प्रोविजंस एब्सेंट है उसकी वजह से हमें यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, जिसको बाद में जाके आप लोग देखेंगे कि सेक्शन 234 और सेक्शन 235 में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, सेक्शन 234 क्या अलाउ करता है? इट अलाउ इंडियन गवर्नमेंट टू इन्फोर्स आईबीसी के जो प्रोविजंस है उसको यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के लिए इन्फोर्स करता है इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, थ्रू रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है 234 क्या कहता है? इट्स अलाउ इंडियन गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कि जो आईबीसी के जो प्रोविजंस हैं उसको फॉरेन कंट्रीज में यहाँ पे रेसिप्रोकल एग्रीमेंट से एनफोर्स करें। और सेक्शन 235 क्या कहता है? ये आउटलाइन करता है प्रोसीजर्स को। ठीक है, ये तो प्रोसीजर्स को आउटलाइन करता है, विच सीकिंग असिस्टेंट फ्रॉम फॉरेन कोर्ट थ्रू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो इसको लिख लीजिएगा, सेक्शन 235 को लिख लीजिएगा और सेक्शन 234 को लिख लीजिएगा कि क्या कहता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ यहाँ पे देखिए चैलेंजेस को डिस्कस किया गया है केसेस के थ्रू। ठीक है, केसेस के थ्रू हमने यहाँ पे देखा कि चैलेंजेस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो केस है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जेट अवे इंडिया। ठीक है, इसका ये केस है 2019 का ये केस है। ओके, विच ब्राउट सेक्शन 234 सेक्शन 235 ऑफ आईबीसी अंडर स्क्रूनिटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, यहां से हमें ये पता चला कि हमें एक जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज है उसके लॉ को कैसे यहाँ पे मॉडिफाई करने की जरूरत है, उसको कैसे लेके आने की जरूरत है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो आपका एनसीएलटी है, इट आइडेंटिफाइड जो दो क्रिटिकल इशू है उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, पहला तो जो एब्सेंस था किसका, रेसिप्रोकल जो आपका अरेंजमेंट का। ठीक है, मतलब कि किसी अभी आप लोगों ने यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे इंडिया क्या करेंगे, इंडिया किसी भी यहाँ पे जो कंट्री है उसको यहाँ पे वो करेंगे। ठीक है, तो उनको एनफोर्स करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है उसके लिए बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो यहाँ पे उस चीज का एब्सेंस हमें देखने को मिला बिटवीन द इंडिया और नीदरलैंड फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। दूसरा यहाँ पे नॉन नोटिफिकेशन ऑफ दीज सेक्शंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मेकिंग देम लीगली अनइनफोर्सेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमें क्या इशू देखने को मिला, नॉन नोटिफिकेशन ऑफ दीज सेक्शन का इशू हमें देखने को मिला बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसके थ्रू ये पता चलता है कि हमें यहाँ पे इस गैप को जो है वो एड्रेस करना होगा। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पे दो एक्सपर्ट कमेटी को कंस्टिट्यूट किया। ठीक है, मिनिस्ट्री ने यहाँ पे दो कमेटी को यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया। पहला कौन था, इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी 2018 का, दूसरा द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी 2020 का। ठीक है, दोनों कमेटी ने यहाँ पे जो शॉर्ट कमिंग्स थे उसको आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, इन्होंने कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और रिकमेंड किया कि जो आपका UNICITRAL का जो मॉडल है उसको आप लोग यहाँ पे अडॉप्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे बताया मैंने आप लोगों को, बताया। इन्होंने भी यही चीज़ें, ये जो कमिटीज़ थी, ईरानी कमेटी, इन्होंने भी यही चीज़ें रिकमेंड की थी कि ये मॉडल को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाए। साथ ही साथ 2018 यहाँ पे जो 20 में जो कमेटी यहाँ पे एस्टैब्लिश की गई, जो यहाँ पे कंस्टिट्यूट की गई, उन्होंने भी यही बताया कि ये मॉडल को अडॉप्ट कीजिए और क्रॉस जो बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है उसके ऊपर लॉज बनाइए। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दीज रिकमेंडेशंस वर लेटर एंडोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इन रिकमेंडेशन को एंडोर्स किया गया ऑन फाइनेंस इन इट्स 32nd रिपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी पिटफॉल्स एंड सॉल्यूशन एंड रीइटरेटेड इन इट्स 67th रिपोर्ट। ओके, तो अगेन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। ओके, और इन बोथ रिपोर्ट, दोनों ही रिपोर्ट में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने यहाँ पे स्ट्रेस किया द अर्जेंट नीड फॉर अ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क्स टू स्ट्रेंथन द आईबीसी को अगर स्ट्रेंथन करना है तो हमें यहाँ पे एक अर्जेंट नीड है किसकी, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज की। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस चीज को यहाँ पे बताया। ओके, नाउ यहाँ पे ऑथर ने कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बताया है, क्या कुछ हमें यहाँ पे रिफॉर्म्स अपनाने होंगे इसके अंतर्गत। ओके, व्हाइल प्रोटोकॉल्स हैव बीन इफेक्टिव इन एड्रेसिंग इंडिविजुअल केस, देयर रिमेन्स एन एडहोक
एंड अ टेम्परेरी सिचुएशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ाया मैं आप लोगों को पढ़ा दिया कि यहाँ पे बताया गया है कि इस मॉडल को एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ पे इसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, इंडिया को इस मॉडल के जो लॉज है उसको पढ़ना होगा सही से, और यहाँ पे इसके प्रति जो इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उसको यहाँ पे इसके लिए एडवाइस देना होगा। ठीक है, दूसरा, रिफॉर्मिंग द आउटडेटेड कम्युनिकेशन मेथड्स बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन कोर्ट इज क्रूशियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आउटडेटेड कम्युनिकेशन का जो मेथड है इंडियन और फॉरेन कोर्ट्स में, इसको यहाँ पे इसके बीच में हमें यहाँ पे जो रिफॉर्म्स है उसको लेके आना होगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज केसेस। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लीजिएगा। तीसरा, यहाँ पे ऑथर ने रिकमेंड किया जो सेक्शन 60 का पार्ट 5 है ऑफ आईबीसी विथ इट्स नॉन ऑब्स्टैंट क्लॉज रिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट फ्रॉम एक्साइजिंग जुरिस्डिक्शन ओवर इंसॉल्वेंसी मैटर इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर केसेस, लिविंग द एनसीएलटी एज अ सोल एडजक्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इसको भी यहाँ पे देखने की हमें जरूरत है। ठीक है, और इन की रिकमेंडेशंस पे अगर यहाँ पे काम किया गया तो इंडिया विल पेव द वे फॉर बिकमिंग अ डेवलप्ड एंड स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे एक्ट को रिफॉर्म्स होते हुए देखा। ठीक है, और बाद में इंडिपेंडेंट के बाद भी वो जो एक्ट है वो चेंज हुए। ठीक है, वो जो एक्ट है यहाँ पे वो अनचेंज्ड रहे, लेकिन हमें यहाँ पे देखा कि कुछ यहाँ पे जो कमिटी फॉर्म्ड हुई उन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया कि हमें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के जो मॉडल है उसको यहाँ पे अपनाना होगा फॉर द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो आपका फ्रेंच का एयरक्राफ्ट कैरियर है ये अभी यहाँ पे स्टॉप ओवर होने वाला है, कहाँ पे, गोवा में और आपका कोची में। तो एक इंपॉर्टेंट है, ओके, और इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में रहने वाला है, कुछ ही दिनों में ये आपको स्टॉप ओवर करता हुआ देखने को मिलेगा गोवा और कोची में। ठीक है, और इस सीएसजी में आपको क्या मिलेंगे, रफाल के एम फाइटर जेट्स मिलेंगे जो कि यहाँ पे इंडिया प्रोक्योर करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही महीनों में आपको ये जो डील है जो रफाल जेट्स है उसकी जो डील है वो यहाँ पे इंडिया कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और ये जो डिप्लॉय है, ये जो देखिए ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इंडियन ओशियन में डिप्लॉय होगा एज अ पार्ट ऑफ मिशन क्लेम्सक्यू। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, क्लेमेंसक्यू के मिशन के पार्ट के तौर पे इंडियन ओशियन में ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको डिप्लॉय किया जाएगा। ओके, और आने वाले टाइम में ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि इंडिया और फ्रांस यहाँ पे इट विल हैव अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन ऑल द 3 सर्विसेज। ठीक है, तो तीनों सर्विसेज के बीच में यहाँ पे बायलैटरल एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगे, एक्सरसाइज शक्ति ऑन लैंड, एक्सरसाइज वरुणा ऑन एट सी, और एक्सरसाइज गरुड़ा इन द एयर। ठीक है, तो ये इसको लिख लीजिएगा, लैंड पे एक्सरसाइज शक्ति, आपको सी में एक्सरसाइज वरुणा, और आपको एयर में एक्सरसाइज गरुड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नाउ ड्यूरिंग मिशन क्लेमेंसक्यू 25, ठीक है, क्लेमेंसक्यू 2025 लिख लीजिए, द चार्ल्स डे गॉ सीएसजी एंड इंडियन नेवी सी विल टेक पार्ट इन 42nd एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वरुणा। द एम्स of this aims of this exercise is to develop aero naval training into developed interoperability between the two navies। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये मिशन है क्योंकि यहाँ पे देखिए 42nd एडिशन होने वाला है वरुणा एक्सरसाइज का, उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। ओके, ये कैरियर पार्टिसिपेट करेगा। होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये कुछ ही दिनों में यहाँ पे गोवा में और कोची में स्टॉप ओवर करने वाला है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज इंडिया प्लेज सपोर्ट टू मालदीव्स टू हेल्प इट्स नेविगेट इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, तो देखिए आप इकोनॉमिक इश्यूज को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इंडिया ने प्लेस किया है कि हम मालदीव को सपोर्ट करेंगे उनको नेविगेट करने में। ठीक है, और देखिए ये जो मीटिंग है ये यहाँ पे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के बीच में और मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला खलील के बीच में आपको यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है। ठीक है, इन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर द फेज 3 इन द मालदीव्स थ्रू ग्रांट्स असिस्टेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इस चीज में यहाँ पे असिस्टेंट करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बातचीत की है किसमें, ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे इन्होंने बातचीत भी की है। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी है नहीं, सो लेट्स मूव टू द बिजनेस सेक्शन। टाटा प्लांट्स टू मेक चिप बाय 2026, 2026 तक आपको यहाँ पे टाटा जो प्लांट्स है वो आपको चिप बनाते हुए देखने को मिलेंगे, सेमीकंडक्टर चिप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मेड इन असम चिप वुड बी यूज्ड इन ऑटो इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्रीज लाइक जापान, यूएस, जर्मनी। ठीक है, तो जो मेड इन असम जो चिप है
मतलब कि जो फैक्ट्री है, जो यहाँ पे कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के जो प्लांट्स है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे? असम में। मेड इन असम से आप लोग समझ सकते हैं ना, मेड इन असम के जो चिप्स होंगे वो कहाँ पे यूज किए जाएंगे? जापान, यूएस और जर्मनी जैसे कंट्रीज के जो ऑटो इंडस्ट्रीज हैं उसमें यूज किए जाएंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड द सेमीकंडक्टर प्लांट बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हियर वुड बिगिंस द प्रोडक्शन ऑफ मेड इन इंडिया चिप्स इन 2026। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन स्टार्ट होते हुए कब से देख सकते हैं? 2026 से आप लोग देख सकते हैं। ओके, आफ्टर रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट, आफ्टर द रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, Mr. Vaishnav said it was matter of pride that the world most advanced semiconductor industry was being established in Assam. ठीक है, असम में ये establish हो रहा है। The semiconductor in the industry will play a vital role in realizing Prime Minister Narendra Modi dreams of our developed India. It will be India's largest semiconductor plant located in Assam. ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार जब ये प्लांट स्टैब्लिश हो जाएगा तो इंडिया का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? ठीक है, कब तक चिप यहाँ पे प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा? 2026 तक। दूसरा, कहां पे ये प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है? असम में। ठीक है, तीसरा, कौन कौन सी कंट्रीज में, ठीक है, और किस किस सेक्टर में इसको यूज किया जाएगा? एक तो कंट्रीज लिख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान, यूएस, जर्मनी। ठीक है, एग्जांपल में और भी कंट्रीज हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मेन जो आप लोग देख सकते हैं वो ये है। ठीक है, ऑटो इंडस्ट्रीज में इस चिप्स का यूज किया जाएगा, सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, और आई थिंक वर्ल्ड सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।